और अगर आप देखोगे तो हर एक स्कूल में हमारे हमारे कॉलेजेस में महाराष्ट्र में इनके कॉलेजेस में ऑफिसेज होते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन के, जो बच्चों को बचपन से बताते थे असल में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऊपर से आ रहा है। चमत्कार इतना है तो इसको जम्मू कश्मीर में भेज दो, बताओ कहाँ कहाँ कौन से टेररिस्ट छुपे हैं, पकड़ के मार दो। पाकिस्तान के मिसाइल्स की तरह बता दो, यूएस का चाइना का जो हाँ, इशू चल रहा है उसको सॉल्व करो। तो फिर ये तो बाबा देशद्रोही हो गया, ये तो इंडिया की मदद नहीं कर रहे, इसके बाद इतना ज्ञान है। इंडिया के जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर, मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं सिखाता हूँ बच्चों को। इंडिया के टेक्स्ट बुक में अलग ही लेवल का हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है अभी। जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो इतनी वर्स्ट हो चुकी हैं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उन्हें बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। उनका लेवल 12 तक का इतना कचड़ा है कि उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल पुरानी एनसीईआरटी लेकर, अगर कोई बच्चा आजकल यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करता है तो उसे हम सजेस्ट करते हैं कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़े। शूद्रा इंडियन से बात करते हैं। हेलो 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 सर, आई होप मेरा आवाज आ रहा है। हाँ, ठीक आ रही है आवाज। कैसे हो आप? ओके, ठीक हो सर। पता नहीं, एकदम सीरियस नोट पे आपने मेरे को ले लिया, मेरे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, बट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट प्लेस। जिस तरीके से वो बोल रहे थे मेरे को लगा एनीथिंग सीरियस। नहीं, हाँ, नहीं, वही सब। अच्छा, तो सर हाँ मैं जी, भी करें वही बात। सर मैं एक्चुअली वो आपने अच्छा हुआ इनके बारे में, भागेश्वर धाम के बारे में लगाया। इनफैक्ट आपको अगर जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है जिनके हेड श्याम मानव सर हैं, उसका नासिक में और महाराष्ट्र में और पुणे में नागपुर में बहुत अच्छा काम रहा है अभी तक। और अगर आप देखोगे तो हर एक स्कूल में हमारे हमारे कॉलेजेस में महाराष्ट्र में इनके कॉलेजेस में ऑफिसेज होते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन के, जो बच्चों को बचपन से बताते थे कि ये जो मैजिक किया जाता है, जादू टोना किया जाता है कि नारियल को काला कैसे बना दिया, या पानी पे आग कैसे लगा दी, या जबान में कैसे कुछ खील घुसा दी, और एक साइंटिफिक टेम्पर वो डेवलप करने में मदद करते हैं। तो आपको अगर पता होगा, दाभोलकर जो थे, जो इनके साथ काम करते थे, इन्होंने सत्य साई बाबा को एक्सपोज किया है सर। और दाभोलकर को फिर बाद में 2014 में हम देखते हैं कि उनको फिर मार दिया गया था। तो हम लोग तो उनको शहीद करके ही देखते हैं यहाँ पर, और उनके नाम से हम काफी व्याख्यानमाला भी चलाते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट्स है कि ये पहले बार और हाँ, और कोई तो सर अभी पॉइंट आउट किया कि इसके पहले जब भी ऐसा हुआ एक्सपोजर, तो मीडिया हमेशा बाबाओं के अगेंस्ट थी। मीडिया ने हमेशा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 होंगे, उसमें एच करके एक पॉइंट है जिसमें ह्यूमैनिज्म और साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात की गई, तो उसके ऊपर मीडिया चलती थी। पहले बार ऐसा हो रहा है कि मीडिया इन लोग के सामने सीधा झुक गई और वो लाइक एंजॉय कर रहे हैं पूरी चीज को। वो असल में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऊपर से आ रहा है। बीजेपी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है मीडिया के अंदर। आप ये ना समझें इंडिया में मीडिया भी, इसका मतलब है कि बीजेपी कंट्रोल करती है ना। वो तो है ही सर, बट दूसरी बात तो ऐसी है कि अगर ये बाबा के पास इतना है, अगर ये चमत्कार इतना है, तो इसको जम्मू कश्मीर में भेज दो, बताओ कहाँ कहाँ कौन से टेररिस्ट छुपे हैं, पकड़ के मार दो। पाकिस्तान के मिसाइल्स की तरह बता दो, यूएस का चाइना का जो इशू चल रहा है उसको सॉल्व करो। तो फिर ये तो बाबा देशद्रोही हो गया, ये तो इंडिया की मदद नहीं कर रहे, इसके बाद इतना ज्ञान है, क्या काम करे। तो ऐसे बाबा को तो। और दूसरी बात सर, ये तो हो गई अपनी जनरल बात। मैं एक पॉइंट लेके आ रहा था आजाद भाई, मैं अमित भाई से भी बात करने की कोशिश की इसके ऊपर, बट पता नहीं हम लोग का बात नहीं हो पाया। इंडिया के जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर, मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं सिखाता हूँ बच्चों को। इंडिया के टेक्स्ट बुक में अलग ही लेवल का हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है अभी। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा सकता हूँ। किसी दिन जैसे आप सीबीएसई की बुक्स देखो, कास्टिज्म को इतना डाउन प्ले कर दिया गया है, टीचर्स बता भी नहीं सके कि बच्चों को इन फ्यूचर जनरेशन, अगर यही गवर्नमेंट और यही सीबीएसई का माहौल चलता रहा ना, कि कास्टिज्म मतलब होता है क्या, वर्ड्स को इतना अच्छी तरीके से बनाया उन्होंने। हालांकि हमारे जैसे कुछ टीचर्स है, आप अगर एजुकेशन सिस्टम में जाओ, जितने आप ऊपर जाओगे ना, तो SC ST OBC टीचर्स को तो जगह भी नहीं वहाँ पे। हम हमारा नाम बता के छुपा के किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे। तो आप अगर वहाँ पे देखोगे सर, कास्टिज्म को ठीक से वहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया। आप देखोगे रिलीजियस जो कम्युनलिज्म है उसको हल्के लेवल पे एक्सप्लेन कर दिया गया। इसके पहले के आप एनसीईआरटी बुक्स उठा के देखो, काफी डिटेल में जाती थी। और रिसेंटली अभी वो रामचरितमानस पे डिबेट हुआ था, एक बंदा जो सीबीएसई के बुक्स जिसने प्रिंट किया, वो बोल रहा है, पूरा राइट विंग आदमी है, वो बोल रहा है कि मैंने सीबीएसई की हिस्ट्री को चेंज किया करके। हिस्ट्री भी चेंज कर ली, सोशियोलॉजी भी और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी खत्म कर रहे हैं सर ये लोग। तो आजाद भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, गालिब भाई आपको भी, एनसीईआरटी की बुक्स उठाए, मैं चाहे आपको मैसेज करता हूँ, ईमेल करता हूँ, और बुक्स को खोल के ना हम लोग दिखाएंगे कि अपने बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। दो चीजें होगी सर, एक तो बच्चों को पता चलेगा। देखो इस पे भाई आपका नाम शो नहीं कर रहा है,
इस पे आपको मॉरल शुद्रा टीचर इंडियन, सर अच्छा शुद्रा हाँ इंडियन। सुधरा इंडियन जी इस पे मॉरल टीचर सर आपको अच्छा बता सकती हैं क्योंकि मॉरल टीचर सर खुद भी एक टीचर हैं, तो जी वो जी भी एजुकेशन नहीं बैकग्राउंड नहीं से आते वो हैं तो सही। हाँ आजाद जी वो सही कह रहे हैं कि जो जी एनसीईआरटी बुक्स हैं वो इतनी वर्स्ट हो चुकी हैं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उन्हें बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। उनका लेवल 12 तक का इतना कचड़ा है कि उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल पुरानी एनसीईआरटी लेकर, अगर कोई बच्चा आजकल यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करता है तो उसे हम सजेस्ट करते हैं कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़े। वो पुरानी, वो भी खराब ही थी, पुरानी भी वो भी अच्छी नहीं थी, लेकिन पुरानी अच्छा, सजेशन चलते हैं। आप बताइए, मतलब आज से 20 साल 15 साल पुरानी एनसीईआरटी बुक्स पर रेफरेंस के लिए देते हैं कि उसे एटलीस्ट हिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज तो आए। अभी जो एनसीईआरटी है वो तो कचड़ा लेवल की है और उनमें सभी चीजें फिल्टर आउट हैं और इस तरह से चीजें घोलमेल की हैं। जो असली टॉपिक हैं, जो देश की असली समस्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये जो नागेली जो कहानी है, नागेली वाली, ब्रीस टैक्स वाली, स्तनकर वाली, ये कहानी 2 साल पहले पिछले साल हटा दी गई। कितना उधम मचा कोरोना काल में 2021 में, सिलेबस से हटा दी उन्होंने। और पूरे वहां के जो स्टेट में इस चीज को लेकर विरोध भी हुआ कि भाई इतना बुरा था, बच्चों को पढ़ाया ना, जरूरी है कि व्हाट वाज द हिस्ट्री। और उन्होंने बिल्कुल अड़ेदम हटाई वहां से, सिलेबस से, साउथ इंडिया के, और बाकायदा उसे गायब कर दिया। और अब देखिए 10 साल में बच्चे भूल ही जाएंगे कि ये भी होता था त्रवणकोर में कि महिलाओं को एक जमाने में ब्रीस्ट टैक्स देना पड़ता था, नहीं तो अपने ब्रीस्ट खोलकर दिखाने पड़ते थे। आप बताइए जरा। तो ये खुलेआम ये सब काम कर रहे हैं और वो पावर का पूरा मिसयूज कर रहे हैं, जो सत्ता है उसका जम के दुरुपयोग कर रहे हैं। और देखिए ये तो पुरानी वो है, हिटलर की शैली है। सबसे पहले तो शिक्षा को अपने कब्जे में करो, तो फिर जैसे चाहो वैसे लोगों को बनाते चले जाओ। ये स्थिति है। पर ये देखिए शिक्षा वाला उद्देश्य नहीं है। जब शिक्षा अच्छी थी तब भी हमारे जो मास्टर हैं, टीचर हैं, वो तो तब भी धर्मांध और जातिवादी थे। अगर आप पुराने टीचरों को भी देखें तो उनका तो जो सिलेबस अच्छा था तब भी वो धर्मांध थे, जातिवादी थे। तब कौन से वो अच्छे को बच्चों को पढ़ा देते थे। पहले चीजें कास्ट वगैरह के चैप्टर थे तो भी वो टीचर तो वो सारे सवर्ण कभी नहीं पढ़ाते थे उन्हें मन से। ना कभी उन्होंने अच्छे से अम्बेडकर को पढ़ाया, ना किसी और को पढ़ाते थे। उनकी इच्छाएं तभी भी नहीं थी, तो बच्चों को वो ये सारी चीजें कभी बताते ही नहीं थे। तो ये इशू जो है सिलेबस का है जरूर, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। वो रखोगे वो तब भी नहीं पढ़ाएंगे, तब भी नहीं बताएंगे, स्किप कर देंगे। जी जी बोलिए। सो इसी की वजह से मैं कहना चाहता हूँ हसन भाई, अगर आप चाहे तो मैं आपको गालिब भाई वो पूरे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। वो जैसे इंग्लिश आजम में भाई बुक्स हैं या हिंदी में हैं? इंग्लिश इंग्लिश दोनों में है, एनसीईआरटी पूरा, दोनों दोनों हिंदी में भी एग्जैक्ट। हिंदी हाँ में भी, चलें, दोनों जगह। आप एक शुद्रा इंडियन ऐसा क्यों नहीं करते, एक प्रेजेंटेशन तैयार करो, ठीक है चलेगा सर, मैं बना के आपको एक जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन गालिब तैयार सर कर लो देखिए ना, मैं दिखाता मेरे हूँ पास आना। दरअसल अब इंडिया आजाद के पास भी जाना, लेके जाना। हम्म। हाँ इंडिया दिखाएं में क्या आजाद। होता है। हाँ गालिब सर देखिए हाँ जी, मैं ये मेरा स्क्रीन शेयर करिए। हाँ जी, हाँ जी, ये लें आपकी स्क्रीन आ हम्म गई। तो सर देखिए ये क्या चल रहा है कि इसमें ये जो हेडलाइन है इस पे लिखा है, ये ज्यादा पुराना नहीं है, 2021 का ही न्यूज है, सितंबर 2021 का। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में रामायण और महाभारत पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग के सिलेबस में शामिल होगा राम सेतु। तो यानी जो रामायण और महाभारत हैं, रामायण और महाभारत को इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाया जाएगा, यानी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो मध्य प्रदेश में अब रामायण और महाभारत पढ़ेंगे। क्योंकि इनका जो चलता रहता है ना ड्रामा की, राम सेतु है वो देखिए बंदरों ने बनाया था, और राम सेतु इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी हमारे पास थी कि पानी पे पत्थर तैरा देते थे। तो अब इस तरीके की चीजें यदि इंजीनियरिंग के छात्रों को ये पढ़ाएंगे तो बताइए किस तरीके का फिर वो पुल बनाएंगे आगे चल के। तो अब पुल ये नहीं चल रहा बनेंगे है। आजाद। फिर जो सीईओ बने हैं ना आज, जो नेहरू को गालियां देते रहते हैं कि नेहरू ने ये कर दिया, आज जो आईआईटी से निकल के जो दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, चाहे एमएस हो चाहे गूगल हो, उसके जो सीईओ बने हैं वो आईआईटी से ही तो पढ़े हुए हैं सब। और अब ये सब अगर ये कचरा इसमें भरेंगे तो मुझे नहीं पता आगे फ्यूचर में ये लोग ये क्या अपनी पहचान बना पाएंगे दुनिया में, अगर ये सब कचरा भरा जा रहा है कि पानी में पत्थर तैरता है। और सेतु सेतु तो अभी अभी थोड़ी दिन पहले ही एक्सपोज हो गया है। वो पहली बात, कोई सेतु कोई ब्रिज है ही नहीं, वो कोरल रीफ्स है या जो भी वो सेडिमेंट्री रॉक्स या जो भी है वो है ही नहीं जी सेतु, जी सबसे पहली बात। क्योंकि जी वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि रामायण में जो सेतु का जो पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है वो उतना है ही नहीं जितना अभी हमको करंट अर्थ में दिखता है वो।
अच्छा चले हम अगला कॉलर भी लेते हैं फिर, ठीक है। शुद्रा इंडियन, आपने कोई और बात करनी है अभी? नहीं सर, मैं आपको जरूर बना के ना किसी दिन आपको लेके आ जाऊंगा। हाँ, आप करें ना उस पे काम, फिर लेके आइएगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।